का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान नम्य और अनम्य प्रकार का है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ माना गया है। ऑप्शन सी सही जवाब। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं हो, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं हो, राज्य अपना कोई धर्म को प्रस्तुत नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही को चुनना। भारत संविधान अध्यक्षात्मक है, यह गलत हो जाएगा। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी गलत। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही होगा। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान या दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है भारत का संविधान। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिए गए बात में से कौन सी बात सही है? तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये बात सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये बात तो सही है। भारत का संविधान प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये बात भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की समाविष्टि किया गया है, यह बात सही है। भारतीय संविधान के प्रवर्तक के समय से ही संविधान की मूल कर्तव्य शामिल है, ये बात गलत है। यानी 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी डी सही आंसर होगा 9 का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये बात सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है, ये बात भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये बात भी सही, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा 10 का। भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? कठोर कम लचीला अधिक है। भारत का संविधान कम कठोर लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारत का संविधान संरचना में संगठनात्मक, भावना में एकात्मक प्रवृत्ति का है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्योंकि भावना में एकात्मक यानी केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, ये बात सही है। कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, यह बात भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये बात भी सही, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा 13 का। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारत के संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए सही जवाब। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो परिसंघीय केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र या जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल है। ऑप्शन बी। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में जो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन बी सही जवाब। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारत का राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे ऊपर है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा।
भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा होने का कारण इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन डी सही जवाब। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारत के संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन सी। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? वयस्क यानी मत देने की उम्र सीमा 18 वर्ष रखी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारत की संघीय व्यवस्था संविधान को सर्वोच्चता तक पहुंचाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ का स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? भारत के संविधान में 3 सूची। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। ऑप्शन सी। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारत के संविधान की संरचना कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। ऑप्शन डी सही जवाब। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? संविधान सर्वोच्च है, ये बात तो सही है। संघ तथा राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये बात सही है। संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है, ये बात गलत है। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान के उद्देशिका का अवलंब नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। ऑप्शन ए। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारत के संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य भारत के संविधान का दर्शन नहीं, यानी ऑप्शन डी। कल्याणकारी राज्य है, सही है। समाजवादी राज्य सही है। राजनीतिक राज्य समानता सही है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब होगा इसका। भारतीय संविधान अर्थसंघात्मक है। ऑप्शन ए। और दूसरा कारण कथन है, और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है, यानी भारतीय अर्थसंघात्मक ये बात भी सही है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक न ही एकात्मक, ये भी सही, दोनों बात सही है। लेकिन ऑप्शन ए का जो है आर ए का व्याख्या नहीं करता है, यानी ये इसकी बात का व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ए सही करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है राज्यपालों की नियुक्ति, एकात्मक तत्व है, सही बात। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये बात भी सही है। अखिल भारतीय सेवा, ये सही है। शक्ति का विकेंद्र, ये गलत है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी गलत है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एक समान है भारत और अमेरिका दोनों में, तो यह भारत संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय दोनों में एक समान है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? भारत के राज्य व्यवस्था में सबसे ऊंचा क्या है? संविधान, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारत का संविधान विश्व की सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, सबसे बड़ा संविधान है। ऑप्शन सी।
भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान जो है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिल 40 क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ फिल 40 क्लासेस को शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।